नमस्कार दोस्तों। देश का जवान, ये देश का जवान होता है जो भारत की सुरक्षा के लिए सीना तान के सीमा पर खड़ा रहता है। ये देश का जवान होता है जिसके उस्ताद जी ने उसको समझाया होता है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए अगर सर्वोच्च बलिदान भी देना है तो देना पड़ेगा। और ये देश का जवान है जो ये करता भी है, ताकि हम लोग जो है आजादी की सांसें जो है ले पाए, हम लोग जो है तरक्की कर पाए, अपने परिवार के साथ खुशियां बांट पाए। लेकिन ये देश का जवान होता है जो अपने परिवार को पीछे छोड़ के इस देश की सुरक्षा के लिए लगा रहता है, कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए। लेकिन वो पैसा उसके लिए जज्बा नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता। उसका जो मोटिवेशन होता है वो देश की सुरक्षा होता है। उसको पता होता है कि अगर मैंने देश की सुरक्षा में कहीं पर भी चूक कर दी तो मेरे जो भारतवासी होंगे, वो भारतवासी कई भारतवासियों की जान चली जा सकती है। अब देखिए, ऐसा होता है कि ये देश का जवान होता है जिसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये दुश्मनों को अच्छा खासा सबक सिखाता है, तभी हमारा देश जो है आगे तरक्की करता है। लेकिन इस देश के जवान को तो हमें देखना पड़ेगा ना, इसके परिवार को हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए, आए दिन आप देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे खबरों के अंदर कि कहीं पे देश का जवान जो है उसका परिवार को पीड़ित किया जा रहा है, कहीं पर देश का जवान जो है पुलिस थाने जाता है तो उसकी इज्जत नहीं होती, उसको सुना नहीं जाता। और अब तो ये हालत हो गया है कि देश के जवान, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई सोल्जर है, सैनिक है, नायब सूबेदार है, उनके साथ ऐसा देखा जाता था। अब तो अफसर जो है उनके साथ भी बहुत ही गलत बर्ताव देखने को मिला। हाल फिलहाल की घटना है, मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा, आप वैसे वीडियो यहां पे देख भी रहे होंगे, जहां पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर को वहां के लोकल आदमी जो है गला पकड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं। और ये तो अच्छी बात है कि वीडियो जो है इस अफसर के पिताजी ने फटाफट बना ली, नहीं तो ये मामला तो दिखता ही नहीं। और जब ये मामला दिखेगा नहीं तो मीडिया इस मामले को पकड़ती नहीं, और ये मामला इसी तरीके से रफा दफा हो जाता है। ये तो अच्छा है कि इस तरीके की वीडियो सामने आती है, ताकि हम लोग जो है, आप जैसे लोग जो है, जब कोई असल चीज, सही चीज हो, मतलब सही चीज हो, तो उसको हम सपोर्ट कर पाए, ताकि प्रेशर पड़े पुलिस थाने पे भी, प्रेशर पड़े एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कि इस तरीके से चलने वाला नहीं है। अगर देश का जवान जो है कमजोर पड़ गया ना, तो ये देश जो है क्या हो जाएगा, फिर ये देश सुपर पावर से बहुत नीचे चला जाएगा, है ना। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, एक्चुअली ये वीडियो क्या है, पूरी घटना क्या है वो देखिए। ये देखिए, ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है, सिंह साहब है, केरला के अंदर जो है ये एनसीसी बटालियन के कमांडर है ना। आपने एनसीसी की होगी या नहीं की, तो एनसीसी के बारे में आप जानते होंगे किस तरीके से ये गला पकड़ा जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये दो अननोन लोग जो है वो इस साहब का गला पकड़ रहे हैं। इन्होंने 15-18 साल की सर्विस दी है साहब। 15-18 साल की सर्विस में ना, ये अगर चाहें, इनको तो पता है कि किस तरीके से बंदे को 2 सेकंड में मारना होता है। लेकिन वही बात है ना, डिसिप्लिन्ड आर्मी, फौज जो है कभी भी हाथ नहीं उठाएगी अपने लोगों के ऊपर। वही बात है, सिंह साहब भी इसी तरीके से पीछे रहे कि सिस्टम को मैं बताऊंगा तो सिस्टम कार्रवाई करेगा तो इनको पकड़ेगा। वो बात है कि सिस्टम यानी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई भी तो बहुत लेट हुई सर, कार्रवाई को भी तो बहुत समय हो गया, है ना। चलिए, ये पूरी बात क्या है, पूरी घटना क्या है। केरला की कोची, केरला की ये घटना है, जहां पे 21st केरला बटालियन एनसीसी, अब आपको पता होगा मैंने खुद एनसीसी की है, एनसीसी मैंने खुद वॉलेंटियर की थी, यानी कि मैं खुद गया था एनसीसी के अंदर, आर्मी के अंदर कैंप्स लगाए थे और इस तरीके से सारी एक्टिविटीज मैंने की थी। क्यों? मुझे एक यूनिटी, डिसिप्लिन के फंडामेंटल, जो फौज के जो फंडामेंटल्स है वो मुझे सीखने थे, मुझे फौज में जाना था, है कि नहीं। तो जो भी एनसीसी में आता है वो अपना वॉलंटियर करके आता है बच्चा, है कि नहीं। अब ऐसा होता है कि ये कैंप था 21st केरला बटालियन एनसीसी का, कॉलेज में कैंप था, जिसके कैंप कमांडर जो थे लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह साहब थे। अब होता क्या है कि यहाँ पे इनके ऊपर जो है असॉल्ट होता है। कब की बात है ये? 23 दिसंबर रात की बात है। और ये पूरा मामला जो है फूड पॉइजनिंग के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे इस मामले के पीछे जो है और भी बहुत सारे लेयर्स हैं, जिनको हम खोलेंगे नहीं, क्यों, अभी तक वो प्रूव नहीं है तो क्यों बात करनी, है ना। लेकिन बात ऐसी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जवान के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, ये बात कंफर्म है। और जवान के ऊपर हाथ उठाया तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, है कि नहीं। चलिए, तो ये पूरा मामला ऐसा है कि
जो पुलिस कमिश्नर है विमल आदित्य, उन्होंने कंफर्म कर दिया अरेस्ट और स्टेटेड कहा कि 2 लोगों ने जो इस तरीके से असॉल्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से असॉल्ट किया फॉर मैन हैंडलिंग द ऑफिसर। अब इसके ऊपर जो है फर्दर कार्रवाई हो रही है और इस तरीके से आगे चल रही है कार्रवाई। अभी पूरा इंसिडेंट ये है कि दोस्तों एनसीसी कैंप चल रहा था, उस एनसीसी कैंप में क्या था कि लगभग जो है 350 से ज्यादा के कैडेट्स जो है वो उस कैंप में अपना पूरा कैंप अटेंड कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ बच्चों को, मतलब लगभग 35 एनसीसी कैडेट्स थे, उनको हुआ सिम्टम्स। कौन से सिम्टम्स हुए? फूड पॉइजनिंग के, पेन के, एब्डोमिनल पेन होता है, एग्जॉशन हुआ, कोलैप्स हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से उन 75 मतलब 300 350 बच्चों में से 75 बच्चों को इस तरीके से चीजें होना शुरू हो गई। उन्होंने खाना खाया और उनको ये फूड पॉइजनिंग, एब्डोमिनल पेन और ये एग्जॉशन वाली परेशानियां होना शुरू हो गई, राइट। अब इफेक्टेड कैंडिडेट वर हॉस्पिटलाइज, इनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और कैंप को जो है, जैसे ये पूरी घटना सामने आती है तो कैंप को जो है डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब वैसे तो घटना के पीछे और भी कहानी है कि ये वही समय था जहां पे जो क्रिसमस का समय था, तो यहाँ पे जो इनके जो एएनओज होते हैं, आपके एनसीसी के ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रोफेसर ही होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, जो एएनओ उनके पास टैग होता है, तो वो बोल रहे थे कि भैया क्रिसमस है, छोड़ दो, कैंप छोड़ दो। अब सिंह साहब ने बोला यार क्रिसमस हो, होली हो, दिवाली हो, क्या फर्क पड़ता है, फौज के लोगों को तो अपने साथ ही होली, दिवाली, दशहरा मनाना पड़ता है या क्रिसमस मनानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने निकल के आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा मामला जहां पे ये बोला गया कि इतने बच्चे जो है इनको फूड पॉइजनिंग होगी, ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी है, पीछे कुछ षड्यंत्र चल रहा था, जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बस इसके ऊपर बात करूंगा कि ठीक है, अगर फूड पॉइजनिंग हो गई, खाने में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपके पास रास्ते होते हैं जिस रास्तों से आप अपना जस्टिस ले सकते हो। बात सही है कि नहीं? लेकिन इस तरीके से आप किसी को गला पकड़ लोगे, वो भी अफसर को गला पकड़ लोगे जिसने देश के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस दिया है। अब क्रिसमस है तो हमारे सिंह साहब भी तो घर पे जा सकते हैं ना छुट्टी पे। अब आप बोलोगे नहीं सर, ये सिखों में कहाँ क्रिसमस मनाया जाता है? भैया त्योहार तो पूरे भारत का है, तो जाना चाहिए छुट्टी। ये क्यों यहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं? तो यही तो फौज है यार, फौज के लिए कोई त्योहार कोई कुछ नहीं, फौज के लिए ड्यूटी सबसे ऊपर है कि नहीं? पर यहाँ पे आप गला किसी का नहीं पकड़ सकते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी से ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है, लाइक करना है, सो दैट कि आप ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर ये एक इंसिडेंट है, और कोई इंसिडेंट है क्या सर? मैं और दिखाता हूं आपको। और ये इंसिडेंट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ज्यादा मीडिया ने इस इंसिडेंट को सपोर्ट किया था। बताता हूं। अब भाई कोरोना का समय है, 2020 का टाइम है, जब हमारे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो आपको पता है ना कैसे बना जाता है ना? तो कोबरा कमांडो जो है वो सीआरपीएफ के वो घर पे गए हुए होते हैं, अपनी बाइक धो रहे होते हैं घर के सामने ही, ठीक है। पुलिस वाले आए, उसको बोला तू बाहर क्यों घूम रहा है, तूने मास्क कहां पहना हुआ है, ये वो फलाना धमकाना, मारना शुरू कर दिया। अब ये वीडियो भी सामने आई हुई थी, आपको याद होगा, 2020 की मैं बात कर रहा हूं। तो सीआरपीएफ कोबरा कमांडो को कर्नाटका के अंदर मारा गया, बहुत गंदे तरीके से मारा गया यार। मतलब देखिए ऐसे ये हालात थे इनके, इस तरीके से मारा गया था। और ये इतना बड़ा मीडिया ने इतना हाईलाइट किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस थाने पर इतना प्रेशर पड़ा कि भैया आप छोड़ना पड़ा, पहला पॉइंट। दूसरी बात, सीआरपीएफ के पूरे जो अफसर से लेके जवान जो थे, इस जवान को लेने के लिए आए थे, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग यार। ये बहुत गलत हो जाता है कई बार, और बहुत गुस्सा भी आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आपको क्या लगता है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।